अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डरना मत। नहीं हो रहा। मिंटू ने कहा था कि भगवान जी का नाम लेंगे तो सब हो जाता है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बच गए, मैं पकड़ लिया। पकड़ लिया मैंने ऋषि। अब मैं तुझे ऊपर लेती हूँ, इससे उठाओ तुझे ऊपर। तो दोनों हाथ अटक गए। क्या करूं मैं, दुख रहे हाथ। जीजू आप ठीक हो? कुछ ऐसा फील हुआ है जैसे लक्ष्मी को कुछ हुआ है। जीजू दी आपको याद कर रही होगी, पर आप टेंशन मत लो। आयुष और शालू गए ना, वो लेके आएंगे दी को बाहर। हाँ बानी, लक्ष्मी जब भी प्रॉब्लम में होती है ना, उसे दुख होता है, मैं सहन नहीं कर पाता। और यहाँ तो वो मेंटल असाइलम में, पता नहीं क्या कर रही होगी। मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ बानी। जीजू आप ऐसा मत बोलो। आपने जो दी के लिए किया है ना आज तक, और अभी भी जो कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता। आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। लक्ष्मी के बिना नहीं, लक्ष्मी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ बानी। जो कुछ भी हूँ लक्ष्मी के साथ हूँ। लक्ष्मी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। जीजू आयुष और शालू गए ना, वो दी को लेके ही आएंगे जीजू। और आप ना ऐसे निराश मत हो। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जीजू। आप हम सबकी हिम्मत हो, मेरी, आयुष, शालू, हम सबकी, और दी की भी। ऋषि, मैं तेरे ऊपर गिर गई ना, सॉरी। मैंने जान के नहीं किया, मेरे हाथ दुख रहे थे तो मैं गिर गई। तू रो मत ना, और गुस्सा भी मत होना प्लीज। अच्छा ले, तू भी गिर जा मेरे पे, ठीक है? अब हिसाब बराबर हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे ऋषि? पहले तू जा, तू ऐसे ऊपर जाना और फिर मुझे हाथ देना और फिर मुझे ऊपर खींच लेना, ठीक है? पकड़ लेना। ऋषि, सॉरी सॉरी। लगी नहीं ना? फिर से कूदेगा। शाबाश। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू तो अटक गया। तू नीचे आ ऋषि, नीचे आना, नीचे आ। हे बाबा जी, मैंने तो फिर से गलती कर दी। तू तो मुझसे भी छोटा है, अब कैसे आएगा? माता रानी, ऋषि लक्ष्मी को जल्दी लेके आ जाए घर। हुई बात ऋषि से? नहीं माँ, एक दो बार फोन ट्राई किया मैंने, पर एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। दादी, लक्ष्मी भाभी ठीक हो जाएंगी ना? वो वापस घर आ जाएंगी ना? हाँ पुत्र, जरूर आ जाएंगी। बस रब से दुआ कर, जैसे हम कर रहे हैं। दादी, मैंने ना कुल देवता से ना मन्नत मांगी है कि वो घर वापस आ जाएं। और भाभी ने ना मुझे कभी भी पराया नहीं समझा। वो हमेशा मुझे अपना समझती हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मतलब मैं सच में उनको अपनी भाभी मानने लगा हूँ। लक्ष्मी है ही ऐसी, सबको अपना बना लेती है, सबसे रिश्ता जोड़ती है। आप एक बार ऋषि सर को बोलिएगा ना कि वो भाभी को घर जल्दी वापस लेके आ जाएं। पागल खाने में ना इंसान पागल ना भी हो फिर भी पागल बन जाता है। वो आएगी पुत्र, जरूर आएगी और जल्दी भी आएगी। तू चिंता ना कर। मैं बुलाती
रुक, कोई है? कोई है? खोलो, ऋषि को बचाओ, खोलो, खोलो। क्या है? अब क्यों चिल्ला रही है? वो ऋषि, वो अटक गया खिड़की पे, जल्दी अंदर आओ। मतलब खिड़की, तुमको खिड़की नहीं पता क्या? वो अटक गया है खिड़की पे, वो छोटा है और अकेला भी है, उसे डर लग रहा है, अंदर आओ ना। चुप कर, आ रही हूँ। वो देखो, ऋषि अटक गया। पर वो वहाँ गया कैसे? तूने फेंका? क्यों फेंका? डांटो मत ना, मैं मिंटू को बुलाऊंगी, तुम मेरा ऋषि दो मुझे। इतना ऊपर है, मेरा हाथ कैसे पहुँचेगा? हाँ, तुम तो छोटी हो। ए, चुप कर। वो वहाँ गया कैसे? मैंने फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि उसे भागना था, मैंने भगाया उसको, फिर मैं भी चढ़ती, उसका हाथ पकड़ते, हम दोनों भाग जाते। भागना था? हाँ। ऊपर चढ़ पाएगी? चढ़ जाऊंगी। तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के भाग जाऊंगी। चुप, अभी के अभी उसको नीचे उतार और वहां जाकर चुपचाप बैठ जा। उतार। अब आगे से ऐसा मत करना, वरना बहुत बड़ा इंजेक्शन लगा दूंगी, तुझे भी और इस ऋषि को भी। नहीं, इसको कुछ मत करना। तो अब शांत रह और चुपचाप बैठ जा, मुझे परेशान मत कर, समझी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम केस हार गए पुत्र। मुझे ऐसे कैसे हो गया? आपने तो कहा था कि लॉयर अंकल ने कहा कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है पुत्र। ਹੁਣ तक ते पता चल गया होगा उन्होंने कि राजविंदर कौर अटवाल से टकराने का क्या नतीजा होता है। जब अपनी हवेली को नीलाम होते देखेगी ना वो कुड़ी, तो उसकी सारी अकड़ निकल जानी है। बस कुछ ही देर दी गल है, उस कुड़ी और इस जमीन को अटवाला दा होना ही पड़ेगा। पापा जी, प्लीज ज्यादा ना सोचिए, ऐसे कैसे कोई हमसे हमारी हवेली छीन लेगा? पापा जी, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। हमारे अपनों ने लूट लिया पुत्र हमको। जिन चचेरे भाइयों के साथ इस हवेली में मैं खेला था, उन सब ने हमें हवेली से बर्बाद कर दिया पुत्र। हम बर्बाद हो गए पुत्र। पापा जी, तुसी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पानी पी लो, पानी पी लो पापा जी। अंकल जी, अंकल जी, ये नीलामी का बोर्ड नीचे उतारो और खड़ा कर दो यहाँ पर। ओए चलो, टाइम नहीं है, सारा सामान निकालो, कल नीलामी है यहाँ पे। रब्बा, हमारे घर की नीलामी है? वो कल की कह रहे थे? ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। नोटिस का है नीलामी का, पढ़ना है मुझे। ये रहा नोटिस। ओए, गुरमीत, गुरमीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
बोर्ड उठाओ और निकलो यहाँ से, चला। देखो, मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर किसी ने भी उन्हें और परेशान किया, हमारा सामना करना होगा। ओए, इसकी बात सुनकर चुप क्यों हो गए तुम लोग? जाओ अंदर से सामान ले आओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब सब सामान बिकने के बाद बारी आती है इस शानदार पुश्तैनी हवेली की। तीन करोड़ की बोली से हम शुरू करते हैं। चलिए बोली लगाइए इस शानदार पुश्तैनी हवेली के लिए। 3 करोड़ 3 करोड़ 10 लाख 3 करोड़ 10 लाख 1 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ 1 4 करोड़ 4 करोड़ 1 4 करोड़ 2 मैम जल्दी बताइए। 10 करोड़ 10 करोड़। जल्दी कर जीते। 10 करोड़ 1 10 करोड़ 2 बाबा जी, अपनी मेहर बनाए रखना। 10 करोड़ 3 ये शानदार हवेली हुई है सुखविंदर सिंह धिल्लन के नाम। इस पुश्तैनी हवेली की नीलामी के बाद ये नीलामी की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई हो मैडम जी, जैसा आपने बोला था एकदम वैसा ही हुआ है। शाबाश। हीर जी संभालिए अपने आप को। ये लीजिए, जाके बात कीजिए। चलिए। रुकिए, हमारे पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। ये नीलामी वैलिड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नीलामी हो चुकी है। अब कोई फायदा नहीं। सर जी एक बार पेपर तो चेक कर लो। बड़े जज साहब ने खुद साइन किया स्टे ऑर्डर पर। आपको बड़ी देर हो गई। नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। नीलामी के लिए हमें कोई नोटिस पीरियड भी नहीं मिला था। ये देखिए, जज साहब ने इस पे साइन भी किया हुआ है। पापा जी की गाड़ी। तो मेरे पापा जी की घड़ी है। आप ये नहीं ले सकते। आप में से कोई भी हमारा सामान नहीं ले सकता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
5 स्टार होटल आ गए हैं, लेकिन रूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप प्लीज़ आशुतोष जी की माँ से बात करिए ना, मुझे नहीं चाहिए। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो मुझे शादी का गिफ्ट दे रहे हैं फर्स्ट नाइट के लिए, बट माँ सीरियसली मुझे नहीं चाहिए। एक बार आप बात करिए ना। प्राची, प्राची, मैं बात करूंगी तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन एक बार आप बात करके देखो प्लीज। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ओके ओके बाय। ठीक है माँ, बाय। मीना जी आपसे कुछ बात करनी। अभी यहाँ पर? अरे धूप कितनी अब देख रही है ना, घर चल के आराम से ठंडा जूस पीते और घर में बात करते। चलिए चलिए, और इतना सारा सामान भी तो उठा रखा आपने। चलिए चलिए घर चलो। अब ऑटो। सॉरी मैम, मैं बात करती हूँ उनसे। सॉरी, वो मुझे सुनाई दे गया। इट्स ओके, वैसे भी कोई सीक्रेट नहीं था। हाँ, आई गेस। पूर्वी चलो। एक मिनट, क्या ये? तुमने पहले भी ऐसे किया था। मैं इनसे बात कर रहा था और तुमको लेके गए थे, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। इस बार देख लो मुझे अच्छे से, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात ना तुम अपने कान में डाल दो, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, तुम्हें ही अपनी बीवी बनाऊंगा। और ये जो तुम लोगों ने जो होटल जो बुक किया ना, ये होटल को मैं शादी से पहले जलाकर राख कर दूंगा। राख करके उसको भस्मीभूत कर दूंगा मैं। हाँ, ये बात ना तुम कान खोल के सुन लो। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, मार भूल गए तुम तो अब याद करो, और अब मेरे बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि तुम जैसे आदमी को मैं क्या दुनिया में कोई पसंद नहीं कर सकता। और ये सबूत तो तुम्हें मिल गया है ना। जस्सी की अदालत में जस्सी का सबूत, जस्सी का फैसला चलता है। मुझे जुती फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ और पूर्वी मेरे लिए सब कुछ दी एंड बात वहाँ पर खत्म हो गई। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है और मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लो। शादी की जितनी तैयारी करनी है, जो होटल वोटल जो सजाना सजा लो। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जस्टी से। ये बात ना तुम अपने दिमाग में बिठा लेना। और रही बात मेरी, तो मैं जेल में गया था पर तो रिहा हो गया। अब बस मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हाँ, सी यू सून। मेरे साथ आ रही है। देखो, अगर मैंने उसे बताया ना तो वो तुम्हें फिर से अरेस्ट करवा देगा, समझे? तुम उसे जानते नहीं हो,
उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से संभालेगा और उसने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने वादा पहले भी निभाया था और अब वो वादा अभी भी निभाएगा। तो तुम ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ, ठीक है? मेरे साथ आरवी है। सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी, सो सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? Are you okay? तुम साथ हो तो सब ठीक है। बैंक्वेट हॉल मिल गया। थैंक यू। It's okay. अच्छा चले। कुछ तो है भाई, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हो रहा है। पक्का है तेरे लिए कुछ ना कुछ तो फील करती है। शट अप, जाके मिस्टर मैरेज से फाइल लेके आ जा। चल। तुम ठीक तो हो ना? Are you okay? तुम साथ हो तो सब ठीक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो अम्बे मातनी, बोलो अम्बे मातनी। ये लीजिए, होने वाली बधू को टीका लगाइए। सुहाग का टीका है, बधू के सुहाग को अखंड रखेगा। क्या हुआ मासू? क्या हुआ? टीका लगाइए ना। मैं ये टीका नहीं लगा सकती केसर, ये तेरे सुहाग का टीका है। इसे लगाने का हक केवल सुहागिनों को होता है। मैं इसे लगाकर तेरे सौभाग्य पर ग्रहण नहीं लगाना चाहती। रुकिए मासू, जिंदगी जिसके गोद से शुरू हुई है, सौभाग्य का टीका लगाने के लिए उसके हाथों से ज्यादा और किसके हाथ शुभ हो सकते हैं? आंसू, आप मेरी दुनिया है, मेरी खुशी है, मेरा तो सौभाग्य आप ही है। आपके हाथों से की हुई कोई भी रस्म कभी भी अशुभ नहीं हो सकती। तुझे मेरे सौभाग्य के टीके की क्या जरूरत है केसर? तू तो खुद ही मेरा सौभाग्य है।
आप शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकाल के दीजिए। हेलो कबीर। हेलो केसर, हम मंदिर पहुंच गए केसर, पर तुम कहीं दिखाई नहीं दे रही हो हमें। हेलो कबीर। हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो। लगता है यहाँ पे सिग्नल का इशू हो रहा है। हेलो। अद्भुत, 14 दिनों के बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेतल काकी, राजकौर डायमंड्स के धंधे के प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम में हमने कुछ बदलाव किए। आप तो जानती हैं कि ध्रुवी शादी के बाद दूसरे परिवार का हिस्सा बन जाएगी और जिनेश काका भी अब हमारे साथ काम नहीं करते, इसलिए आज से हम आपके साथ कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते। केसर, पर ये जो केसर ने तय किया है राजकौर डायमंड्स के भविष्य के लिए यही सही है। तुझे ये फैसला स्वीकार करना ही होगा हेतल। अब अम्बे माँ ने आपको तो दी है एक बिटिया, वो भी ब्याह करके चली जाएगी तो आपके पास क्या रहेगा? ठेंगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं शकुंतला की बात सच तो नहीं हो जाएगी। अंबिका भाभी और जिन्नल भाभी दोनों के बेटे हैं, खानदान के असली वारिस तो वही कहलाएंगे। नहीं, हे अंबे मां, कहीं ध्रुवी की शादी के बाद ये लोग मुझे घर से और इस धंधे से बेदखल तो नहीं कर देंगे? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हो सकता है हेतलबेन, कुछ हो सकता है, पर हम है ना, आप फिक्र क्या करती हैं? हम हमेशा आपका साथ देंगे, हम आपको आपका हक दिलवाएंगे। मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं शकुंतला जी। आने के लिए धन्यवाद। जय अम्बे। जय अम्बे। फोन पर तो बता नहीं पा रहे हैं, मिलकर क्या खाक बता पाएंगे? बताओ कबीर, कौन सा राज बताना है तुम्हें? केसर, हमें तुम्हें वो सच बताना है जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फाइनली आज सच बताने की हिम्मत कर पा रहे हैं हम। कैसा सच कबीर? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ब्रो, बड़ी मुश्किल से बचाओ यार, मामा जी ने देख लिया था, बहुत मुश्किल से बचाओ यार। अरे आई नो यार, शेकी गलती मेरी है और ये गलती ना दोबारा नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी भाई? तुझे देखकर कैसा लग रहा है? तू ठान लिया है, तू उस लड़की को नहीं चैन से जीने देगा तो मुझे चैन से जीने देगा। क्या बकवास कर रहा है मेरे भाई? तू जिएगा, बहुत लंबा जिएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट के अंदर अंदर ना ये लड़की खुद ये जॉब छोड़ के जाएगी। कैसे? अरे क्या कैसे? अपने भाई को हल्के में ले रहा है क्या तू? मैं बताता हूँ कैसे। चल चल आजा चल।
ए एबीसी सुनो, मुझे ना वर्कआउट करते हुए म्यूजिक सुनने की आदत है और मेरे एयरपॉड्स की बैटरी ना खत्म हो चुकी है। तो मैं चार्जर लेकर आऊं? नॉट एट ऑल। चार्जर हॉल में है, हॉल में जाओगी लोग मिलेंगे, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हम अफोर्ड कर नहीं सकते और बिना म्यूजिक के विराट वर्कआउट कर नहीं सकता है। क्या करे यार? मैं अपने फोन पे गाना चलाऊंगा। अरे फोन पे गाना सुनूंगा क्या अब मैं? नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करें? या तुम गाओ। क्या? इतनी जबान चलाती हो, आज थोड़ा सुर में जबान चलाओ। हम भी तो देखें। गाना तो गाएगी नहीं, जॉब भी छोड़ के जाएगी। एंड डोंट वरी, ABCD वाला गाना भी चलेगा, कोई भी गाना चलेगा, नर्सरी राइम व्हाटएवर यू वांट टू सिंग, मुझे सिर्फ गाने से मतलब है। चलो शुरू हो जाओ। Shaky, what is she waiting for? No idea, bro. मेरी आई कहती है अगर कोई काम अच्छे से करना हो तो मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और भगवान को याद करके मन को शांति तो मिलती है, आपको भी मिली होगी। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद इंडी बैंक सर। हमारी बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी सहायता की जरूरत हो तो जरूर सूचित कीजिएगा। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। डैम इट, इसने जॉब नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। मुझसे हार मनवाना इतना आसान नहीं होगा मिस्टर शिंगदाना। मैं अपनी लाइफ में क्या क्या झेल रही हूँ आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए मैम, पैसों की बात नहीं है। एक्चुअली हम में से कई लोग यहाँ 40-50 साल से रहते हैं। आप इन सबको घर छोड़ के जाने के लिए कैसे बोल सकती हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ तो मुझसे बात करो ना। देखो जी, 100 बात की एक बात, या फिर कोई 1 लाख रुपए नहीं देगा बस, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। आवाज नीचे। फाइन, मेरे पास 2 और ऑप्शंस हैं। दूसरा कुछ नहीं, छत गिरती है तो गिरने दो, हम हमारा घर नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे, नहीं हो सकता ये। चुप रहिए, पहले दूसरा ऑप्शन तो सुन लीजिए। बैठिए बैठिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग 1 रुपया मत खर्च कीजिए। मैं 22.5 लाख रुपए अपने जेब से खर्च करूंगी। एक शर्त पर, आप लोगों को इस चिटनिस फैमिली को यहां से दफा करना होगा। चिटनिस मतलब ये अमृता और उसकी मां को यहां से निकालना पड़ेगा। क्यों? हमें क्यों आउट करेंगे आप? और हम क्यों जाएंगे? मतलब हमने किया? आप समझिए, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। भवानी जी, ये सब इसकी या उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। तुम माँ बेटी की वजह से हो रहा है। सही बात है। अगर आप लड़ते नहीं ना तो हमारी बिल्डिंग का अब तक फ्री में काम हो चुका होता। बिल्कुल सही। इस सारे फसाद की जड़
ये माँ बेटी है। मैम आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरे टेरेस का इतना बुरा हाल करने के बाद? देखिए मैम, वो अनजाने में हुआ था, हमें अनजाने में? हाँ, मैंने अपने घर पर शांति पाठ रखा था और तुमने अपने किसी झगड़े के चलते हम पर कचरा फेंक दिया। जानबूझकर नहीं फेंका था मैम, मैंने सॉरी भी कहा आपसे। काफी नहीं है तुम्हारा सॉरी। ना तो तुम्हारा किया नुकसान भरने में और ना ही मेरा फैसला बदलने में। ओ मैडम, जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरी अम्मू की कोई गलती नहीं है। आप पे कचरा गिरा वो इस लड़की की वजह से। तो ये खुद भी है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। जब से आई है ना तब से हमारे परिवार के पीछे पड़ी है। अब इनको भी हमारे खिलाफ कर दिया ना तूने। चुप आप चुप रहिए, आप बिल्कुल मत बोलिए। अरे हमसे बदला लेने के लिए बाकी बिल्डिंग वालों को ऐसे ही परेशान किए जा रही है। हमारे लोग हैं, ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो जब से इस लड़की ने इस बिल्डिंग में कदम रखा है ना तब से हम सबको खिलाफ कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करना था वो तुमने और तुम्हारी बेटी ने। एक मिनट, एक मिनट, मेरी बेटी को ना बीच में मत लाना, समझी तू? आई छोड़, रहने दे, चुप रहना। कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं, पता ना? तू देख नहीं रही है ये क्या कर रही है? अरे हमें जानबूझकर हमारे लोगों में अकेला कर रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। राजवीर के रोके के सारे रिचुअल्स करण ने खुद अपने हाथों से किए। करण और प्रीता एक दूसरे के सामने ना आए, इसलिए मैंने रोके की रस्में शुरू होने से पहले ही प्रीता को एक रूम में लॉक कर दिया था। फिर जब पंडित जी ने कहा कि राजवीर की माँ को बुलाया जाए, रोके के रिचुअल्स करने हैं, तो समझ नहीं आ रहा उनकी जो लैंडलेडी है जिसके घर पे राजवीर रेंट पे रहता है, उन्होंने झूठ क्यों बोला। उन्होंने कहा कि प्रीता अपनी बहन को मिलने हॉस्पिटल गई है, जबकि प्रीता तो वो रूम में लॉक थी। उसके बाद करण ने राजवीर से परमिशन मांगी कि वो डैड के सारे फर्ज निभाना चाहता है और रोके के सारे रिचुअल्स वो खुद करना चाहता है, और राजवीर ने परमिशन दे भी दी। और फिर उसके बाद सारे रिचुअल्स करण ने खुद अपने हाथों से किए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जो भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर प्रीता वहां आ जाती तो करण को पता चल जाता कि प्रीता ही राजवीर की मां है और मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खत्म हो जाती। लेकिन शौर्य के लिए ये सब बहुत ज्यादा पेनफुल था। शौर्य कुछ भी करके राजवीर को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता है। आज तो वो राजवीर को ड्रग्स के केस में फंसाना चाहता था। What? और अब राजवीर शौर्य का रोका अटेंड करने के लिए यहाँ आ गया, उसे करण ने बुलाया है। ये बात जब शौर्य को पता चलेगी, शौर्य तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। I really don't know कि शौर्य अब क्या करेगा, क्या बवाल मचाएगा। बेब्स, देख, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये जो कुछ भी हुआ है ना तेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्लीज, ये करण प्रीता को देख लेगा, शौर्य राजवीर का झगड़ा, राखी माँ, और ये घर के झमेले से बाहर निकल बेब्स। बाहर निकल मतलब? देख, एक मर्द औरत को सबसे पहले पसंद करता है अपनी आंखों से। जस्ट लुक एट यू, तो बस बिजी है। एक चिमा आदर्श बहू बनने में इतनी बिजी हो गई हो, तुमने अपना ध्यान रखना ही बंद कर दिया है। प्लीज डोंट डू दैट। थोड़ा स्टाइल मारो, लटके झटके दिखाओ, ताकि करण ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचा चला है। देख बेब्स, मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है औरत की खूबसूरती। ये जो कहते हैं ना कि उसके दिल का रास्ता उसकी पीठ से होकर गुजरता है, एंड ब्ला ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। अपने ऊपर ध्यान दे, इतनी अच्छे से सजो कि करण तुम पर से अपनी नजर हटा ही ना पाए। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? You are absolutely right. मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने शौर्य की माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली थी। इस घर की बहू क्यों बनना चाहती थी, मैं तो खुद को भूल ही गई थी। थैंक्स यार रो, मुझे सब कुछ याद दिलाने के लिए। You're most welcome.
दीनिधि लूथरा। चलते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। डैडा ना आप उनको बताओ, आप जब तक उनको डांटोगे नहीं ना उनको समझ। किधर तू कहाँ यहाँ बीच घर के अंदर मुंह लटका के खड़ा हुआ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सच बताऊं ऋषभ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने राजवीर की बुआ के घर पे ना प्रीता को देखा था, उसकी आवाज सुनी थी, और मैं सच कह रहा हूं मैंने उसकी आवाज सुनी। लेकिन जब मैंने राजवीर से पूछा, इस मोहित से पूछा, तो इन दोनों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रीता नहीं, कोई और है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि वहां उस घर में प्रीता थी। और अब ना मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजवीर आज भी मुझसे झूठ बोल रहा है। बेटा प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। जो दिल और दिमाग है ना, उसके अंदर तालमेल सही बैठ नहीं पा रहा तेरा। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा सोचो ना तो ऐसे ही होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो तू ना प्रीता के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हर जगह प्रीता ही दिखाई दे रही है। तो अपना इस जो थॉट प्रोसेस है ना, इससे थोड़ा बाहर निकल। उसको क्या पड़ी है कुछ छुपाने की? वो क्यों छुपाएगा बता? सुन, इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं, पर बात यह है कि जो ये कह रहे हैं वो भी बात गलत नहीं है। बात इतनी सी है कि वो क्यों छुपाएगा। और तू वहां पर गया ही था ना, अगर प्रीता जी वहां पर होती तो तुझे दिख ही जाती है। उनका इतना बड़ा घर तो है नहीं कि वो किसी इंसान को अपने घर में छुपा ले, और क्यों छुपाएंगे वो? और बेटा घर तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो लोगों के दिल इतने छोटे हैं, दिल में भी नहीं कुछ छुपा पाता। तो मुझे देख, हमारे जमाने में होता था दिल में छुपाने का रिवाज, आजकल तो रिवाज भी नहीं है। मैंने तेरे को क्या बोला? इनकी बातों को कतई सीरियसली नहीं लेना। आप मुझे एक बात बताओ, इसको ज्ञान दे रहे हो, आपने किसको अपने दिल में छुपा रखा है? मम्मा को पता है? पता है उनको? तू मतलब मम्मी का नाम हर बात में क्यों लेके आ जाता है? मतलब क्यों लेके आता है? मतलब हमारी मम्मी है, उनको भी तो ठीक है, थोड़ा मजाक नहीं कर सकता? मतलब ऐसी बातें छुपने वाली तू करेगा मेरे सामने, तो तेरी मम्मी के से मुझे कहाँ छुपना पड़ेगा? ये ऐसे हंसना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए। कम से कम इस बात पे हंसा तो, वरना ऐसे बूचड़ा सा मुंह लेकर के खड़ा सामने। खुश रहा कर बेटा, खुश रहा कर। घर में शादी का माहौल है, लगना चाहिए कि लड़के का बाप है। लड़की के बाप होते हैं ना, वो बेचारे सैड से खड़े रहते हैं, उदास रहते हैं कि बेटी जाने वाली होगी। तो लड़के का बाप है, दूर से देखे तो ऐसा लगे कि देखा लड़के का बाप हंस रहा। डैडा कंट्रोल योरसेल्फ। सिर्फ रोका है, रोके के अंदर शादी कहाँ घसीट रहे हो यार? अरे यार वो चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत नहीं सुनी तुमने? चिल करो यार, शादी हो ही जानी है ना। अरे आप सब लोग चिल करो, कितनी बातें करते हो। मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही हूँ। वहाँ खुराना फैमिली आ गई है, हम लोग रेडी है, उनको वेलकम नहीं करना है? हाँ भाई, खुराना फैमिली आ गई है। पता लगे पहले लड़के वाले नाराज होते थे, इस बार लड़की वाले नाराज हो गए, पहुंचे नहीं। और बहन इतना टाइम कौन लगाता तैयार होने में? इतना सज के आने की जरूरत क्या है भाई? जरूरत है भाई, आई हैव टू लुक गॉर्जियस। इतनी बातें करने की जरूरत क्या है? चलो बच्चों के साथ रियली भाई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर हम इसे मार दें तो दुनिया से एक बुरा इंसान खत्म हो जाएगा। इस पे तो मैं भी वार करूंगा, ऐसा वार जो इसकी रूह तक को जख्मी कर देगा। इसने मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की, इसने मेरी अम्मी को मारने की कोशिश की। अब एक कोशिश मैं भी करूंगा और इंशाअल्लाह मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और फिर बारी आएगी मेरी। इसने सबसे ज्यादा जख्म मुझे दिए। अरे खैरात में मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेती ना, मैं वो भी दे देती, मगर तुमने मुझसे मेरा गुरूर, मेरे शौहर, मेरे हैदर को छीनने की कोशिश की। मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। जहन्नुम का दरोगा दरवाजा खोल के तुम्हारा इंतजार कर रहा है गजल, और तुम्हें वहां तक मैं पहुंचाऊंगी। जो तुमने किया है वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम्हारे सामने है। और देखती जाओ आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है।
गजल, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जितना सबको सताया है ना, एक एक का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्या हो गया, डर गई क्या? अरे इसका तो रंग पीला पड़ गया है। मैंने कहा था ना गजल, तुम्हारी हकीकत सबके सामने लाके रहूंगी। आप सब लोग ये सब मुझे डराने के लिए कह रहे हैं ना? आप में से कोई भी मुझे कुछ नहीं करेगा। मैं वाकिफ हूँ, मैं जानती हूँ आप सबको। मुझसे वाकिफ हो या नहीं? बचाओ, बचाओ, अम्मी, बचाओ मुझे कोई। मैं भी देखती हूँ कि आज यहाँ तुझे कौन बचाता है। तू कहती है कि तू यहाँ सबसे वाकिफ है। तुझे पता है ना कि यहाँ पर चाहे कोई कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन तुझे जान से नहीं मारेगा। और तूने इनकी इसी दरियादिली का फायदा उठाया है आज तक। मगर आज तेरा पाला हमीदा बेगम से पड़ा है। बेगैरत, बदजात, मेरी बेटी को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया तूने। मेरी होने वाली बहू के साथ बदसलूकी की तूने। मेरे खानदान के चिराग को खत्म करना चाहा तूने। खुदा कसम, आज ये सारी गोलियां तेरे सीने में ना उतार दी ना, तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारी बर्बादी की जिम्मेदार ये दुआ है। ये सब इस बेगैरत दुआ की वजह से। एक मौका नहीं छोड़ा ना तुमने कभी मेरी गजल को जलील करने का, उस पे जुल्म करने का। क्या कुछ नहीं किया इसने मेरी गजल के साथ। धक्के मारे, तमाचे मारे, और मेरे खानदान के आप सभी लोग इस मासूम बच्ची को जहर भरी निगाहों से देखते रहे। किसी और पे क्या इल्जाम लगाना, जब मेरा अपना बेटा वही अपनी अम्मी के दिल का हाल नहीं समझ पाया। तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारी अम्मी को कितनी तकलीफ होती थी जब कोई इस मासूम बच्ची के साथ इतनी बदसलूकी करता था। तुमने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं इस पे जुल्म होने से रोका तुमने? इस पर जुल्म करते हैं हम। अम्मी होश में आई है। किसकी तरफदारी कर रही हैं आप? इसकी? क्या जुल्म हम कर रहे हैं अम्मी? कि ये जुल्म करती आ रही है हम पर? ये सिर्फ शातिर ही नहीं अम्मी, ये शैतान है, शैतान। ये वो ही है तरफदार आपकी जिसने आपको खिड़की से धक्का देके आपकी जान लेने की कोशिश की। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो मेरी जान? गजल मेरी जान लेने की कोशिश करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गई मैं, ये सब कुछ इस दुआ का सिखाया हुआ है। हमें हैदर, रुक जाइए, चुप हो जाइए। चुप हो जाओ? और क्यों चुप हो जाओ?
देख नहीं रही हो, बार बार अम्मी उसकी तरफदारी करती रहती है और तुम्हें गलत साबित करती रहती है। हैदर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अम्मी को बोलने दीजिए। हैदर गौर से सुनिए अम्मी बोल क्या रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी अम्मी है तुम्हारे साथ। आपको कुछ समझ आ रहा है? दुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं। रुकिए मैं सब समझाती हूँ। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? ये दुआ अब कौन सा नया नाटक कर रही है? करने क्या वाली है ये? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने सब सुन लिया। क्या सचमुच दामिनी ने तुलसी को कि वो ऐसा कर सकती है? नहीं मतलब तुम्हें लगता है कि दामिनी ने सचमुच? माँ जी, माँ जी अब बैठ जाइए। बैठिए ना प्लीज। माँ बैठे प्लीज। माँ मोहन सच में दामिनी ने? माँ अगर ये बात मैंने किसी और के मुंह से सुनी होती ना तो मैं भी नहीं मानता। ये बात मैंने खुद दामिनी के मुंह से सुनी है। माँ आप राधा को मारिए ना प्लीज मैम। अगर इतनी प्रॉब्लम है why don't you kill her yourself? अरे क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मरती है ना। मोहन की पिछली बेबी को तो मैंने मार दिया था। माँ मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। माँ मैं तुलसी को गलत समझता रहा, उस पर शक करता रहा, उसे बुरा भला कहता रहा। लेकिन आज तुलसी की कई बातें याद आ रही है मुझे। वो जो दामिनी के बारे में कहती थी। दामिनी ने तुलसी और मेरे रिश्ते के बीच में नफरत पैदा की है। उसी ने हम दोनों के रिश्ते में जहर घोला है। माँ और उसी चीज का फायदा उठाकर उसने तुलसी को मार। मोहन जी पर माँ मैं दामिनी को छोड़ूंगा नहीं। माँ उसे सजा दिलवा कर रहूंगा मैं। माँ मोहन हमने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? जबकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दामिनी तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि उसने हमें भी धमकाया था। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। क्या? कि अगर उसकी शादी तुमसे नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगी? देखिए अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना तो मैं बता रही हूँ आपको इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें गलत मत समझना बेटा, लेकिन तुलसी मोहन का पहला प्यार है, और अगर वो वापस आ गई ना, चाहे आत्मा के रूप में ही सही, हो सकता है तुम दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पड़ जाए। दरार तो तब डलेगी ना माँ जी, जब हम तुलसी जीजू को अपनी सलग समझेंगे। माँ जी, हमने हमेशा तुलसी जीजू को अपनी बड़ी बहन माना है, और ये सच तो बाकी बिहार जी भी नहीं झुठला सकते कि पहला प्यार हमेशा पहला प्यार ही रहता है। और हमने कभी भी तुलसी जीजी की जगह लेने की कोशिश नहीं की है माँ जी, बल्कि तुलसी जीजी ने खुद हमें उनकी जगह दी है। वो तो यही चाहती थी कि हम मोहन जी से शादी करें। माँ जी, वो तो हमेशा से हमारे साथ ही हैं। राधा, कुछ बातें ना कहने सुनने में ही अच्छी लगती हैं, पर जब वो अपने आप पे बीतती है ना, तब हमारी आंखें खुलती हैं। देखो राधा, जिस तरह से दामिनी तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत है, उसी तरह से तुम तुलसी की जिंदगी में दूसरी औरत हो। इसलिए मेहरबानी करके तुलसी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। और रही बात तुलसी के खून की, तो हम तुमसे वादा करते हैं, अगर दामिनी ने ऐसा कुछ भी किया है ना, तो हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। शायद इसी से तुलसी को मोक्ष मिल जाए। कोई तो मकसद जरूर होगा बेटा, जिसकी वजह से तुलसी अभी तक इस पृथ्वी पर घूम रही है। शायद ये वही मकसद हो। वो मंदिर से फोन है। हमने मन्नत मांगी थी, अगर हम सब सही सलामत घर वापस आ जाएंगे तो हम पूजा रखवाएंगे। हमने सवेरे ही फोन किया था, बात कर लेते हैं। जी हाँ, बस निकल ही रहे हैं। जो हम इतने दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वो दामिनी ने खुद ही कर दिया। अपने ही मुंह से मोहन जी के सामने सारा सच बोल गए कि उसी ने तुलसी जीजी को मारा है। अब मोहन जी से छोड़ेंगे नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम रिमझिम दी को कुछ नहीं होने देंगे। शक्ति, ये भविष्यवाणी करने से पहले अपनी दीदी को एक बार देख लो, उसके बाद सत्ता लगाना। क्यों लगाई हमें ये दवाइयाँ? नहीं जी रहे हमें, नहीं जी रहे। अगर आप लोगों ने आज हमें बचा भी लिया ना, तो हम फिर से वही करेंगे जो हमने कल किया था। आप लोग पेशेंट सब मिल सकते हैं। तो अंदर मत चल सकती, क्या पता तुझे देखकर वो अपना आपा खो दे। इंसोट, तू इधर ही रुक। पेशेंट अभी वीक है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। कैसी है बेटा? ठीक है।
नहीं है हम ठीक। क्यों बचाया हमें? मर जाने दिया होता ना। नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ का क्या होता? आपके लिए तो है ना आपकी एक लाडली बेटी। सबको पता है कि आप किससे प्यार करते हो। तुझे शक्ति में तो आपकी जान बचती है ना, तो क्यों बचाया हमें? मर जाने दिया होता ना, आपको भी ये झूठा प्यार नहीं दिखाना पड़ता। हमारी भी मुसीबत आसान हो जाती है और आपकी भी। नहीं जीना है हमें, नहीं जीना है हमें, कीर्ति के बिना नहीं जीना है। नहीं 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 बेटा, माँ कभी बेटी से प्यार का नाटक करती है? कभी नहीं। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं सुनी हमें आपकी बकवास बातें। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। शांत हो जाइए प्लीज। इस बार तो वो बच गई, पर अगर इसने फिर से ऐसा कुछ किया ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी शक्ति। कैसे जी पाओगी तुम इस बोझ के साथ कि तुम्हारी दीदी जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे चाचा चाची जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी बेटी ने आज तुम्हारी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया। हे भगवान, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो मर जाती। नहीं, हम रिमझिम को कुछ नहीं होने देंगे। शक्ति, ये भविष्यवाणी करने से पहले अपनी दीदी को एक बार देख लो, उसके बाद सत्ता लगाना। क्यों लगाई है हमें ये दवाइयाँ? नहीं जीना है हमें, नहीं जीना है। अगर आप लोगों ने आज हमें बचा भी लिया ना, तो हम फिर से वही करेंगे जो हमने कल किया था। अगर हम कीर्तन के साथ नहीं जी सकते, तो हम उसके लिए अपनी जान दे देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति जब भी दुखी होती है तब आपको बिना बताए पता चल जाता है। वो जब भी खुश होती है तब आपका दिल बिना जाने खुश हो जाता है। ऐसा कनेक्शन, ऐसा बंधन, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है भैया, दोस्ती से कहीं ज्यादा है। उसे कहीं चोट लगती है तब आपका यहाँ खून बहने लगता है, वो कहीं गिरती है तो आपके यहाँ कदम खुद ब खुद लड़खड़ाने लगते हैं भैया। ऐसा कैसा कनेक्शन है? ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी एक जगह पर रुकी हुई थी भैया, और वो शक्ति के आने के बाद चल पड़ी है। भैया आप ये अच्छे से जानते हो कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। बस मैं शक्ति के बारे में क्या फील करता हूं मैं 1000 बार कह चुका हूं, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं रिश्ते और उम्र में तुमसे बड़ा हूं, और कौन से रिश्ते को क्या नाम देना है मैं तुमसे अच्छे से समझ जाता हूं, और तुम भी समझ लेना। भाई मैं तो समझ रहा हूं भैया, पर आप नहीं समझ रहे हो। आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है भैया, पर आप अभी भी अतीत को गले लगा कर बैठे हो। सुंदरी, सुंदरी। जी छोटी भाभी। सब लोग कहाँ हैं? घर पे कोई है नहीं क्या? सब मंदिर गए हैं, शिव भैया कॉलेज गए और गायत्री भाभी गार्डन में पूजा के लिए फूल तोड़ रही हैं। परफेक्ट टाइमिंग। सुंदरी, तू एक काम कर, तू जाकर बाजार से ताजी ताजी सब्जियां खरीद के ला। सब्जियां? सब्जियां तो है, हम कल ही तो ले। हम लाते हैं भाभी।
मंदिरा देवी का दरबार तो सज गया है, अब भक्तजनों का इंतजार है, यानी कि तुम शक्ति। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।